हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा चैनल अकाउंटेंसी एम। फर्स्ट टर्म की इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज आपके लिए टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है गुडविल। गुडविल क्या है, कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, कौन सी एसेट्स है, गुडविल का मीनिंग क्या है, आज आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। जब हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो एमसीक्यू सोल्व करने से पहले हमें उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को देखना पड़ेगा। जब तक हम न्यूमेरिकल पोर्शन को सही ढंग से समझ के सोल्व नहीं करते, इतने हमारे एमसीक्यू नहीं होंगे। और गुडविल वैसे भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें अपने बड़े क्वेश्चन की, तो गुडविल एक मेन पार्ट है। गुडविल के बेस पे ही हमारे सारे बड़े क्वेश्चन आगे जाके कंप्लीट होते हैं। तो पहले बात करते हैं गुडविल की मीनिंग की। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। देखिए, गुडविल का अर्थ क्या है? गुड नेम, एक अच्छा नाम, रेपुटेशन, इज्जत। एक फर्म ने जो मार्केट में अपना नाम और अपनी इज्जत कमा रखी है, किसके द्वारा? मालिक की ईमानदारी और उसके परिश्रम। एक मालिक ने अपने परिश्रम और अपनी ईमानदारी के द्वारा जो मार्केट में नाम कमा रखा है, उसे ही गुडविल बोलते हैं, यानी ख्याति बोलते हैं। अगर एसेट्स की बात करें तो गुडविल हमारी एक फिक्स एसेट्स है। ठीक है, फिक्स एसेट्स में भी फिक्स एसेट होती है एक टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स वी कैन टच एंड सी, और इंटेंजिबल वी कांट टच, वी कांट सी, ओनली वी कैन फील। केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल और एक वैल्यूएबल एसेट्स है। ध्यान रहे, गुडविल कौन सी है? इंटेंजिबल और एक वैल्यूएबल एसेट्स है। जिस बिजनेस की मार्केट में जितनी ज्यादा गुडविल होगी, वो उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। कहने का मतलब है कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक बिजनेसमैन की गुडविल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अपनी ईमानदारी और हार्डवर्क के द्वारा कमाता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं गुडविल का। इसको वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड, एक कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है और कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इन तीनों को हम डिटेल से समझेंगे। डिटेल से समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि एवरेज प्रॉफिट, पहले की बात करें हम, एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें एक नॉर्मल लेके चलते हैं हम। अब ये मैंने नॉर्मल क्यों लिखा है, मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे पास एक वेटेज एवरेज प्रॉफिट भी है, इसलिए मैंने इसका नॉर्मल लिखा है। एवरेज में सपोज कीजिए आपके पास ये ईयर्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5, 5 साल दिए हुए हैं। यहां आपके पास फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, दोनों ही ले लेते हैं हमारे पास, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। फर्स्ट ईयर क्या हुआ? प्लस, प्लस मीन्स पहले साल फर्म को 25,000 रुपए का प्रॉफिट है। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, +30, दूसरे साल फर्म को 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बात करते हैं तीसरे साल, -15, माइनस मीन्स लॉस, फर्म को लॉस हो गया। फोर्थ ईयर की बात करें, +10, यानी 10,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। प्लस मीन्स प्रॉफिट और माइनस मीन्स लॉस। फिफ्थ ईयर की बात करें, +20। अब हमारे पास एक फर्म है, उसकी 5 साल की डिटेल हमें दी गई है, 5 साल की डिटेल हमें दी गई है। और गुडविल का जो वैल्यूएशन हमें करना है
वो सिंपल या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें करना है। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास ईयर कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या करना है, टोटल ऑफ प्रॉफिट। आपको सभी प्रॉफिट को ऐड करके उसमें जो लॉस है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखिए आपका कितना होता है, ये 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 25 यानी 85, 85,000 हो गए। 85,000 में से यदि आप 15,000 को लेस कर देते हैं तो आपके पास कितने बचते हैं, 70,000। कितने आते हैं आपके पास, 70,000। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए अब यही बात कर लेते हैं हम। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आपके पास, 70,000। 70,000 ये क्या निकाल रहे हैं हम, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, तो आपके पास कितना आ गया, ये 14,000। आपका जो एवरेज प्रॉफिट था वो कितना आ गया, 14,000। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, या आपको बता दिया जाएगा गुडविल एवरेज प्रॉफिट के ट्वाइस है, उसके इक्वल है, या कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो यहां आप लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपके पास 14,000। सपोज आपके पास क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर दिया हुआ है, तो आप यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 28,000। ये आएगी गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म ये किसमें था, एवरेज प्रॉफिट जो हमारा मेथड था उसमें मैंने नॉर्मल वाला बताया है। अब आपको बताऊंगा वेटेज वाला। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट के बी पार्ट की बात करते हैं, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, आपके पास ईयर दिए 2010 11 12 13 14, यहां आपको प्रॉफिट दिया है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। ये वेट ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। इसका डिसाइड क्या है, फर्म करती है। इसको 1 वेट दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3, इसको 4 और यहां पे इसको क्या किया 5। हमें इस मेथड में करना क्या है, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करना है। 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20,000 आ गया, 30 को 2 से किया 60 आ गया। इसी तरह जितने भी प्रॉफिट हैं उनके जो वेट है उस वेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। अब देखिए आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, 3,45,000। यहां एक चीज ध्यान देने वाली है, एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे 5 से। यहां हमें नंबर ऑफ ईयर से नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ वेट से डिवाइड करना है। अब आपको करना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट। अब आपका प्रोडक्ट कितना है, 3,45,000। ठीक है, टोटल ऑफ वेट देखिए 1 और 2 3 और 3 3 6 6 और 4 10 और 5 15। यहां आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। अगर आप इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 30
कितना आ जाएगा आपके पास 23,000। ये आपका क्या आ गया वेटेज एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपकी निकलेगी गुडविल ऑफ द फर्म, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। अब गुडविल ऑफ द फर्म, वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है 23,000। सपोज कीजिए इसके लिए आपको 4 बोला है, 4 ईयर परचेज। गुडविल का जो वैल्यूएशन किसने करना है 4 ईयर परचेज। तो आप क्या करेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 002 और 92,000 आपकी जो गुडविल ऑफ द फर्म आएगी बाय द वे ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वो कितनी आएगी 92,000। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो आपको प्रोडक्ट को डिवाइड करना है वो टोटल वेट से करना है, नंबर ऑफ ईयर से नहीं करना आपको, ठीक है। अब अगला मेथड देखते हैं। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपके सामान्य प्रॉफिट से, नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है वो आपका क्या होता है सुपर प्रॉफिट। सपोज कीजिए आपका एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट है आपके पास 15,000, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट क्या है आपके पास 15,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है वो आपका 10,000 है। अब बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, उसका मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट को लेके चलते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है एक्चुअल या एवरेज, फर्म ने वास्तव में कमाए कितने हैं 15,000 रुपए, और नॉर्मल सामान्य रूप से फर्म में कमाती कितना है 10,000 रुपए। तो फर्म ने कितना फालतू कमाया 5,000 रुपए फालतू कमाया, ये आपका सुपर प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। और इसके बेस पे यदि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट आपका 5,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको मान लीजिए 3 दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो आपकी गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई 15,000। बात कर रहे थे कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट के आपके बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो नॉर्मल प्रॉफिट इसमें होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, कि आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। एक एग्जांपल लेके चलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में कि सपोज आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं। कितने रुपए लगा रखे हैं आपने 1 लाख रुपए। सामान्य रूप से उस बिजनेस में हमें 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है कि 10% की रिटर्न मिलती है। तो 10% के हिसाब से हमारे पास कितना होना चाहिए 10,000। तो ये आपका नॉर्मल का है फॉर्मूला, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मल रेट। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट के द्वारा था। अब तीसरे मेथड की बात करते हैं हम। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। इसमें 2 तरह से गुडविल निकाली जाती है, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट से कैसे निकलती है वो बताते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं हम बाय एवरेज प्रॉफिट। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सपोज कीजिए एक फर्म का एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 40,000। कितना है 40,000।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। इट्स मीन जो हमारी एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट है वो हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, जितनी कैपिटल लगा के उसकी 10% है, ठीक है। और एक्चुअल में जो प्रॉफिट फर्म ने कैपिटल जो इन्वेस्ट की हुई है, सॉरी, जो फर्म ने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है वो है 3,20,000। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है गुडविल का बाय द वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली हमारी कितनी पूंजी फर्म के अंदर होनी चाहिए। तो उसमें